देवीं सरस्वती व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवते सेवया भगवद्युत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भावति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे यत्र कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। परमानन्दमाधवम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सागर ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच पूनम माता जी, आपने जप किया और आज आपने भागवतम का प्रेयर्स भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आज के इस प्रातःकालीन जप सत्र में। हरे कृष्ण प्रभु जी। वी हैव प्रभु जी विद अस, हिज ग्रेस देवशिखर प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, नमस्कार। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। मैं शेयर करती हूँ आज का कोट प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी, ठीक है। हरे कृष्णा। आप सभी को बहुत बहुत सभी को सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। आप सभी लोग जो है बहुत ही नियमित रूप से जप सत्रों में जुड़ते हैं। तो आज का जो कोट है श्री प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, यहाँ तक की लड़की भी अलग अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार
लकड़ी है, सॉरी, लकड़ी भी अलग प्रकार की होती है। बहुत प्रकार की जंगली लकड़ियों का उपयोग भोजन पकाने की अग्नि के लिए किया जा सकता है, किंतु चंदन अत्यंत मूल्यवान है, और यदि हमें उसका मूल्य ना मालूम हो, हम उसका उपयोग चूल्हे में करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम मनुष्य जीवन का उपयोग कुत्ते और बिल्ली के समान इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, तो हम आत्महत्या कर रहे हैं। होनोलुलु 5 मई 1976। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हर चीज का सदुपयोग करना चाहिए। जो भी विषय वस्तु हमें प्राप्त है, वो सारी विषय वस्तु जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। इंद्रिय भोग और सेवा में एक ही अंतर है। इंद्रिय भोग में व्यक्ति जो है स्वयं को आनंद देने के लिए कार्य करता है, भगवान की सेवा में जीव जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। बहुत सरल सा उदाहरण है भोजन बनाना। तो भोजन और प्रसाद में सिर्फ कृष्ण का अंतर है। तो हम सारे लोग अपने जीवन यापन के लिए, जीवित रहने के लिए भोजन पकाते हैं, लेकिन वही भोजन जब भगवान को अर्पित कर दिया जाता है तो प्रसाद बन जाता है। तो उसी तरह से कोई भी चीज जो भगवान से पृथक होकर के की जाती है, वो भोग के अंतर्गत आती है, लेकिन अगर वही विषय वस्तु कृष्ण से जोड़ दी जाए तो सेवा हो जाती है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं, यत् करोषि यद् अश्नासि यद् जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। यानी जो भी कुछ आप खाते हो, जो भी कुछ आप करते हो, सब कुछ जो है मुझे अर्पित करो, यानी कृष्ण को अर्पित करना। तो भक्ति कोई पृथक नहीं है। जैसे कल रात में एक भक्त मेरे से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे हैं, मेरी बात नहीं सुनते हैं, वो मंदिर नहीं आते, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, तो मैं घर पे, मुझे लगता है घर पे नहीं रहना चाहिए, बाहर रहना चाहिए। तो मैंने उनको कहा कि कई बार हम ये सोचते हैं कि लोग हमारी तरह से भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, तो ऐसा नहीं है। हमारा स्वधर्म और नित्य धर्म दोनों है। तो गृहस्थ होने के कारण हमारा धर्म है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार का जो दायित्व है उसका भी निर्वहन करें। घर छोड़ करके भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बोले कि वो आते हैं मंदिर, लेकिन अपने हिसाब से आते हैं। तो मैंने कहा कि बिल्कुल अपने हिसाब से आएंगे, कि जीव जो है वो अपने हिसाब से कार्य करते हैं। आपकी पत्नी स्वतंत्र जीव है, आपके बच्चे स्वतंत्र जीव हैं। और आप सोचेंगे कि आप नौकरी पे जा रहे हैं, आपकी पत्नी नौकरी पे जा रही है, तो आप आ रहे हैं मंदिर सुबह शाम, तो आपकी पत्नी भी आई, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें अपनी साधना में स्ट्रांग होना चाहिए, अपनी साधना में तीव्र होना चाहिए, दूसरे के प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। और वो जो भी कुछ कर रहे हैं उसी के लिए हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम ये नाम जप तो कर रहे हैं, कुछ नहीं तो हफ्ते में एक बार तो मंदिर में आ रहे हैं, या कुछ नहीं तो भगवत श्रवण तो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें तो नहीं रोक रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें तो नहीं रोक रहे हैं। तो अगर अगर वो हमें भगवान की सेवा में नहीं रोक रहे, तो भी वो ठीक है। तो इसी तरह से सारे कुछ विषय वस्तु जो है वो भगवान की है, ठाकुर जी की है, और सभी चीज के मालिक वही हैं, भोक्ता वही हैं। हमें उनको ही समर्पित करके चीजों को ग्रहण करना है। और इस तरह से जब हम उनको चीजों को ग्रहण करके उनको समर्पित करके हम ग्रहण करते हैं, तो वो प्रसाद हो जाता है, तो भोग के अंतर्गत नहीं आता। तो विषय भोग और भक्ति में सिर्फ कृष्ण का अंतर है। तो जब चेतना कृष्ण को प्रसन्नता न होकर के स्वयं की प्रसन्नता है, तो भोग हो जाएगा। क्योंकि पशु जो है वो भोग नहीं लगाते भगवान को। पशु जो है पाते ही झपट पड़ते हैं, उसको खुद ही इंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, कि मनुष्य जो है वो, उसकी उच्च चेतना है, वो अपने दायित्व को समझता है, अपनी पहचान को जानता है, वो कौन है, भगवान से उसका क्या संबंध है, और उस संबंध का निर्वहन करने के लिए वो सदैव प्रयासरत रहता है। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम। थैंक यू चलो टू मच प्रभु जी। प्रभु जी, आज हम लोग को नया चैप्टर स्टार्ट करना है, जी 3.7। जी। शेयर दिस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, इज इट विजिबल? हाँ, दिख रहा है माता जी। जी, कोई पढ़ेगा? आप लोग पढ़िए। यस प्रभु जी। अध्याय मतलब माता जी पढ़े। हाँ जी, पढ़िए पढ़िए माता जी। जी, अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नेव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को। शेषुकुवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन यत सुतो बुधा प्रीणयन्निव भारत्या विदुरा प्रत्यभाषत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे श्रीसुक कृष्ण। उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीयत्रे भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। श्रीशुक उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभासत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री शुक्र उवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधे प्रीण्यन् प्रीण्यन् इव भारतीय विद्रोह प्रत्यभाषित। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एयं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषितः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्री शुकवाच एवं ब्रुवाणं मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्निव भारत्य विदुर प्रत्यभाषत। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेदन शब्दार्थ द्वारा पढ़ दें प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए। शब्दार्थ श्री शुक शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ श्री शुक उवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार ब्रुवाणम बोलते हुए मैत्रेयम मैत्रेय मुनि से मैत्रेय द्वैपायन सुतः द्वैपायन का पुत्र बुधः विद्वान प्रीणयन अच्छे लगने वाले ढंग से एवं मानो भारत्या अनुरोध के रूप में विदुर ने प्रत्यभाषित व्यक्त किया। अनुवाद श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास के विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। हरे कृष्णा। अगला श्लोक पढ़िए माता जी, इसमें अनुवाद तात्पर्य नहीं है ना। विदुरोवाच ब्रह्मन् कथं भगवतश्चिन्मात्रस्य विकारिणः लीलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः। हरे कृष्णा। पढ़ेंगे और कोई लोग? हरे कृष्ण। इसको हरे इसको मत पढ़िए, इसको हरे कंटिन्यू करिए, फिर पढ़िए अनुवाद तात्पर्य। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ विदुरः उवाच विदुर ने कहा ब्राह्मण हे ब्राह्मण कथम कैसे भगवतः भगवान का चित मात्रस्य पूर्ण आध्यात्मिक का अविकारिणः अपरिवर्तित का लीलया अपनी लीला से च अथवा अपि यद्यपि यह ऐसा है युज्येरन घटित होती हैं निर्गुणस्य वह जो भौतिक गुणों से रहित है गुणाः प्रकृति के गुण क्रियाः कार्यकलाप। अनुवाद शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य शील प्रभुपाद जी द्वारा। शील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद श्री विदुर ने कहा हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समष्टि हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस तरह संबंधित हैं? यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप
किस तरह घटित होते हैं और प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं। तात्पर्य पिछले अध्याय में वर्णन हो चुका है। परमात्मा अर्थात परमेश्वर तथा जीवों में अंतर यह है कि विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विविध शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं, किंतु यह जगत जीवों को मोहग्रस्त करने वाला होता है। इसलिए भगवान शक्तियों के स्वामी हैं, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं। विदुर दिव्य कार्यकलापों के विषय में विविध प्रश्न पूछकर इस भ्रांत धारणा को स्पष्ट कर रहे हैं कि जब भगवान पृथ्वी पर अपने अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अपनी समस्त शक्तियों समेत स्वयं प्रकट होते हैं, तो वे भी सामान्य जीव की तरह माया के द्वारा प्रभावित होते हैं। सामान्यतया यह उन अल्पज्ञ दार्शनिकों की धारणा है जो भगवान तथा जीवों के पद को एक स्तर का मानते हैं। विदुर तो महर्षि मैत्रेय को इन तर्कों का खंडन करते सुन रहे हैं। इस श्लोक में भगवान को चिन्ह मात्र या पूर्णतया आध्यात्मिक बतलाया गया है। भगवान में अनेक अद्भुत वस्तुओं को, चाहे वे नश्वर हों या स्थायी हों, उत्पन्न करने तथा प्रकट करने की असीम शक्तियां हैं। चूंकि यह भौतिक जगत उनकी बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, अतएव यह नश्वर प्रतीत होता है। यह विशेष अंतरालों के बाद प्रकट होता है, कुछ काल तक स्थित रहता है और पुनः विलय होकर उनकी निजी शक्ति में संरक्षित हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता 8.19 में वर्णन हुआ है। भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। किंतु उनकी अंतरंगा शक्ति की सृष्टि आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की तरह नश्वर न होकर नित्य है और दिव्य ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, सौंदर्य तथा यश से पूर्ण है। भगवान की शक्तियों की ऐसी अभिव्यक्तियां शाश्वत होती हैं और निर्गुण कहलाती हैं, अर्थात वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के प्रभाव से, यहाँ तक कि सतोगुण से भी मुक्त होती हैं। आध्यात्मिक जगत भौतिक सत्व से भी दिव्य है, अतः अपरिवर्तनीय है। क्योंकि परमेश्वर ऐसे नित्य तथा अपरिवर्तनीय गुणों के भौतिक प्रभाव जैसी किसी भी वस्तु के कभी अधीन नहीं बनते, अतः उनके कार्यकलाप तथा रूप का जीवों की तरह माया के अधीन होना किस तरह सोचा जा सकता है। एक जादूगर या बाजीगर अपने कार्यों तथा कलाओं से अनेक चमत्कार प्रदर्शित करता है। वह अपनी जादूगरी से गाय बन सकता है, फिर भी वह गाय नहीं होता, किंतु साथ ही जादूगर द्वारा प्रदर्शित गाय उससे भिन्न नहीं है। इसी तरह भौतिक शक्ति भगवान से भिन्न नहीं है, क्योंकि यह उन्हीं की उद्भास है, किंतु उसी के साथ शक्ति की यह अभिव्यक्ति भगवान नहीं है। भगवान का दिव्य ज्ञान तथा शक्ति सदैव वैसे ही बने रहते हैं, वे बदलते नहीं, भले ही वे भौतिक जगत में प्रदर्शित हों। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। अतएव भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनका कलुषित, परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा सगुण हैं, किंतु साथ ही वे निर्गुण हैं, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के संपर्क में नहीं रहते। कारागार के प्रतिबंध उन बंदियों पर लागू होते जो राजा के कानून द्वारा दंडित किए गए होते हैं, किंतु राजा कभी भी कानून की ऐसी जटिलताओं द्वारा प्रभावित नहीं होता, भले ही वह अपनी सदिच्छा से कारागार का दौरा करे। विष्णु पुराण में भगवान के षड ऐश्वर्यों को उनसे अभिन्न बताया गया है। दिव्य ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, शक्ति, सौंदर्य तथा त्याग, ये सारे ऐश्वर्य भगवान से अभिन्न हैं। जब वे इस जगत में ऐसे ऐश्वर्यों का स्वयं प्रदर्शन करते हैं, तो भौतिक प्रकृति के गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता।
चिन्मात्रत्व शब्द इसकी गारंटी है कि भगवान के कार्यकलाप सदैव दिव्य होते हैं, चाहे वे भौतिक जगत में ही प्रदर्शित क्यों न हो। उनके कार्यकलाप स्वयं उन पूर्ण पुरुषोत्तम के तुल्य हैं, अन्यथा शुकदेव गोस्वामी जैसे मुक्त भक्त उनके द्वारा आकृष्ट न होते। विदुर ने पूछा, भगवान के कार्यकलाप किस तरह भौतिक प्रकृति के गुणों वाले हो सकते हैं, जैसा कि कभी कभी अल्पज्ञों द्वारा गलत आकलन किया जाता है। भौतिक गुणों की नश्वरता भौतिक देह तथा आत्मा के मध्य अंतर के कारण है। बद्ध आत्मा के कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के गुणों के माध्यम से प्रदर्शित किए जाते हैं, अतएव वे देखने में विकृत प्रतीत होते हैं, किंतु भगवान का शरीर तथा स्वयं भगवान एक हैं, और जब भगवान के कार्यकलाप प्रदर्शित किए जाते हैं तो वे निश्चय ही सभी प्रकार से भगवान से अभिन्न होते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि जो लोग भगवान के कार्यकलापों को भौतिक मानते हैं वे निश्चय ही भ्रमित हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो इसके पहले वाले श्लोक में थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें माता जी। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणा मैत्रेयं द्वैपायन सुतो बुधः प्रीणयन्नीव भारताय विदुरा प्रत्यभाषतः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, जब महर्षि मैत्रेय इस प्रकार से बोल रहे थे तो द्वैपायन व्यास ने विद्वान पुत्र विदुर ने यह प्रश्न पूछते हुए मधुर ढंग से एक अनुरोध व्यक्त किया। तो यहाँ पे हमें समझना होगा कि यहाँ पर जैसे कहा गया है भगवद गीता में, यदेदार्चिति श्रेष्ठ तत्र देवतो जना सत प्रमाम कुरते लोकस्तदनुवर्तते। तो जिस तरह से श्रेष्ठ और आचार्य व्यक्ति आचरण करते हैं उसी तरह से जो सामान्य व्यक्ति उनका अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि जो भगवद गीता में भगवान कहते हैं, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशान्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। यानी हमें तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए, तत्वदर्शी गुरु के पास जाना चाहिए, उसको समर्पण करना चाहिए और विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। तो कभी भी प्रश्न जो है वो बहुत ही हमें अक्खड़ तरीके से नहीं प्रश्न पूछना चाहिए, हमें बहुत ही विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे प्रश्न पूछ रहे हैं वो हमें पूर्ण रूप से ज्ञान दे पाए। अगर हम खुद ही, और पहली बात तो ये भी है कि जब हम प्रश्न पूछे तो प्रश्न पूछने का ये अर्थ है कि मुझे नहीं पता। कई बार लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं व्यक्ति के ज्ञान को जांचने के लिए। तो इस तरह से अगर आप ज्ञान जांचने के लिए प्रश्न पूछेंगे तो कभी भी ज्ञान हासिल नहीं कर पाएंगे, वो भी प्रामाणिक जो भक्तों के द्वारा तो बिल्कुल भी नहीं। तो हमें विनम्रता पूर्वक अनुरोध करना चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए, और विनम्रता पूर्वक जब प्रश्न पूछेंगे तो ज्ञान जो है आचार्यगण हमें आवश्यकता से अधिक देंगे। जैसे कई छात्र जो होते हैं, वो जो शिक्षक होते हैं वो लोग इस अनुभव बताते हैं कि जब कोई छात्र सही में जिज्ञासु होता है, सही में जिज्ञासा लेकर के आता है, तो गुरुजी उसको आवश्यकता से अधिक बताते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो है सिर्फ 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 ऐसे ही आता है, मतलब उसको उतनी जिज्ञासा नहीं है, सिर्फ अपना काम निकालने के लिए आता है, तो गुरुजी जितनी आवश्यकता है उतना बता देते हैं। तो इसी तरह से हमें समझना होगा कि आध्यात्मिक व्यक्ति से, भक्तों से जिज्ञासा जो है विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। और जब आप विनम्रता पूर्वक प्रश्न पूछेंगे तो आचार्यगण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है मधुर ढंग से, तो प्रेम से, जैसे हम कहते नहीं कि ये जबान जो हमें पान भी खिलाती है और जूते भी खिलाती है, तो इस जीवा का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्त जो है भगवान के प्रतिनिधि होते हैं, सेवक होते हैं। तो उनकी भी वाणी, जैसे भगवान को कभी ऐसे नहीं सुना कि कर्कश वाणी में बोलना, भगवान सदैव जो है मधुर वाणी बोलते हैं। तो उसी तरह से हमें मधुरता से प्रश्न पूछना चाहिए, बातें करनी चाहिए। जैसे कहा भी गया, ऐसी वाणी बोलिए मन का आप होए और उनको शीतल करे आपहु शीतल हो। तो ना हमें कर्कश शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना हमें दुराभाव से, दुराग्रह से किसी से प्रश्न पूछना चाहिए। हमें विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए।
और जब हम विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करेंगे तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें आसानी से प्राप्त होगा। ठीक है। अगले श्लोक में विदुर जी अब पूछ रहे प्रश्न विनम्रता पूर्वक, क्या करें? ब्रह्मन् कथम भगवत भगवर्थ चित्मात्रस्य अविकारिणी लीलया व लीलया च अपि युज्रे न निर्गुणस्य गुणाक्रियः। श्री विदुर ने कहा, हे महान ब्राह्मण, चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक समाविष्ट हैं और अविकारी हैं, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों से किस प्रकार संबंधित है? यदि यह उनकी लीला है तो फिर अविकारी के कार्यकलाप किस तरह घटित होते हैं? प्रकृति के गुणों के बिना गुणों को किस तरह प्रदर्शित करते हैं? तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो है हमें समझने की आवश्यकता है। तो पहली चीज है कि मूल पुरुषोत्तम भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक है और अविकारी। तो भगवान जो है वो सदैव आध्यात्मिक ही होते हैं, यानी प्रकृति की तीनों गुणों के परे। कई बार भगवान को लोग कहते हैं कि भगवान, जैसे भगवान रामचंद्र जी को कहते हैं कि भगवान रामचंद्र जी परम पुरुषोत्तम भगवान होने के बावजूद भी क्या है, वो देखिए पत्नी के लिए रो रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी भगवत्ता को भूल गए। लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए, भगवान जो है सदैव भगवान ही रहते हैं। अब भगवान की लीलाएं जो है बहुत ही विस्मयकारी रहती हैं, बड़े बड़े जो है चकित हो जाते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। और भगवान के कार्यकलाप जो है वो दिव्य है। तो भगवान कहते भी भगवद गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यमेव वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा जन्म और कर्म जो है वो दिव्य है, और इस जन्म और कर्म की दिव्यता को जो समझ जाए उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो भगवान के कार्यकलाप जो है दिव्य है। भगवान कभी भी भौतिक प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये भगवान को कभी आच्छादित नहीं करती। भगवान इन तीनों गुणों से सदैव परे है। भगवान शक्तिमान है, और ये प्रकृति की तीनों गुण जो है शक्तियां हैं। तो शक्तियां कभी शक्तिमान को आच्छादित नहीं कर सकती। तो भगवान के कार्यकलाप जो है वो अति मानवीय कार्यकलाप है। तो भगवान इसलिए भगवान नहीं है कि उनको हम उपमा दे रहे हैं। भगवान के जो कार्यकलाप है, भगवान हर योनियों में जो है वो प्रकट होते हैं, और हर योनियों में जो है अवतार लेते हैं। सर योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासम ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदा पिता। तो भगवान जो है बीज प्रदाता पिता है सबके, और वो सारी योनियों में प्रकट होते हैं। और सभी जीवों के प्रति उनका परस्पर प्रेम है, तो किसी से वो द्वेष नहीं करते, और सभी से स्नेह और प्रेम करते हैं। तो क्यों प्रेम करते हैं? क्यों उनके पिता हैं। और पिता होने के कारण साथ ही साथ पिता नहीं है, वो सभी के दुख दर्द को जानते भी हैं। तो हमारे माता पिता हमारे दुख दर्द और कठिनाइयों को जानते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सबके माता पिता हैं, और इस कारण से वो सबके दुख और दर्द को जानते हैं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन को, कि हे अर्जुन, अर्जुन को जब कहते हैं कि अ, जब भगवान चौथे अध्याय में भगवद गीता में अर्जुन को कहते हैं कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अभयम विवस्वान मन में प्रहा मन रक्षा अब्रवीत, कि हे अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को मैंने सर्वप्रथम सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, और फिर इसके बाद इक्ष्वाकु मनु इत्यादि को प्राप्त हुआ। तो अर्जुन को बहुत आश्चर्य होता है। अर्जुन कहते, अरे आप तो मेरी उम्र के लग रहे हो, मेरे साथ आपने खेल किया, हम लोग ने आपस में साथ में रह करके बहुत सारे खेल देखे, मैं जानता हूँ आप छोटे से थे, और इस तरह की आप भ्रामक बातें कर रहे हैं कि आपने इस ज्ञान को सूर्य के देवता विवस्वान को दिया, ये कैसे हुआ? तो भगवान ने कहा कि ऐसा पहले ये कि मेरे और तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम्हें सब कुछ याद नहीं है। तो क्यों याद नहीं है? हमें हमें तो इसका अर्थ क्या है? तो हमने बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, तो 84 लाख योनियों में बहुत सारे जन्म ले चुके हैं, मानव का शरीर प्राप्त किया है, कई बार मानव का शरीर प्राप्त किया है। लेकिन हमें पूर्ववर्ती जन्म में क्या घटित हुआ इसके बारे में स्मरण नहीं है। तो क्यों स्मरण नहीं है? क्योंकि हमारा देहांतरण होता है, तो बार बार हम शरीर बदलते हैं। तो जैसे देहांतरण किस प्रकार से होता है, देहनो स्मृता था देहे कौमार्यम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यते। तो व्यक्ति जन्म लेता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, प्रौढ़ अवस्था आती है, युवा होता है, संतति उत्पन्न करता है, धीरे धीरे वृद्धावस्था में आता है और क्षीण हो जाता है। तो इस तरह से, और उसके बाद देहांतरण होता है, शरीर बदल जाता है। तो किस प्रकार से शरीर बदलता है? शरीर बदलता है जैसे पुराने कपड़ों को त्याग, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृति नरवा प्राणी तथा शरीरानि विहाय जीर्ण अन्यानि समिति नवीन देहि। ऊपर ही रखने दीजिए माता जी, डोंट स्क्रॉल मच, ऊपर ऊपर लेके जाइए। हाँ, और ऊपर अनुवाद पे ले जाइए।
तो जिस तरह से, हाँ वसी प्रेम, तो जिस तरह से व्यक्ति जो है पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह से जीवात्मा जो है व्यर्थ के शरीर को धारण करके नए शरीर को धारण करती है। तो इस तरह से देहांतरण होता है, और जब देहांतरण होता है तो हमारी बुद्धि जो है, हमारा जो पूर्व जो याददाश्त है, वो प्रकृति क्या करती है, उसको इरेज कर देती है, उसको फॉर्मेट कर देती है, डिलीट कर देती है। जैसे हम कभी भी नया फोन लेने जाते हैं तो उस नए फोन में कोई भी मेमोरी में कुछ नहीं रहता, पूरा एकदम खत्म रहता है, वो उसमें एकदम खाली स्लेट रहता है। तो उसी तरह से प्रकृति जब हमें नया शरीर देती है तो हमारा खाली स्लेट हो जाता है। लेकिन भगवान के शरीर का कभी देहांतरण नहीं होता। भगवान का शरीर जो है दिव्य रहता है, भगवान कभी शरीर नहीं बदलते, इसलिए उन्हें सब कुछ स्मरण रहता है। और हमारे भूत वर्तमान और भविष्य के बारे में भगवान को क्यों स्मरण रहता है, इसका भी एक कारण है, क्योंकि भगवान जो है वो परमात्मा रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मस्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदे से सर्वे रामेर वेद्यो वेदांत विदेव चाह। तो भगवान सबके हृदय में परमात्मा रूप में समाविष्ट रहते हैं, और समाविष्ट रहने के कारण क्या होता है कि वो सबके विषय में जाते हैं, वो सबके विषय में जानते हैं। यो मां पश्यति सर्वम च मयि पश्यति। तो सबके विषय में जानते हैं, सबके दुख दर्द और पीड़ा को जानते हैं। जैसे हम जो है सिर्फ अपनी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी क्या इच्छा है, मेरे क्या दुख है, मेरे क्या दर्द है, मुझे क्या चाहते हैं। लेकिन भगवान सबके हृदय में रहने के कारण सबके दुख दर्द कष्ट पीड़ा को जानते हैं, उनसे कोई चीज छुपी नहीं। तो इस जगत में हम सभी के हृदय में क्या चल रहा है वो भगवान ही जानते हैं। हम सभी के हृदय में क्या कल्मश है वो भगवान ही जानते हैं। अगर सोचिए हमारे पास शक्ति आ जाए कि हम सबके हृदय को पढ़ ले और सब हमारे हृदय को पढ़ ले, तो हमारे सारे संबंध जो है टूट जाए, क्योंकि हमारे हृदय में जितनी गंदगी है हम ही जानते हैं। हम एक दूसरे से प्रेम से बात तो करते रहते हैं, लेकिन बात भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हमारे मन में जो है पता नहीं क्या क्या चलता रहता है सामने वाले व्यक्ति के प्रति। तो इस तरह से भगवान जो है सर्व ज्ञाता है, और सभी के दुख दर्द कष्ट पीड़ा को जानते हैं। तो ये भगवान जब प्रकट होते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि वो प्रकृति के तीनों गुणों से आच्छादित हो गए हैं, माया ने उनको घेर लिया है, लेकिन माया उनको कभी घेर नहीं पाती। वो सदैव जो है मायापति ही है। जैसे जब भगवान रामचंद्र जी के रूप में जब जब सीता जी का अपहरण हो जाता है, उसके बाद भगवान राम जो है लताओं बताओं से पूछते हैं, हे सीते, सीते को देखा क्या, पशु पक्षी से पूछते हैं, सीता को देखा क्या, इस तरह से सभी से पूछ रहे होते हैं। तो माता सती शिव जी की जो पत्नी होती है, उन्हें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है, अरे ये क्या। तो कहती है, ये जो राम है, इनकी आप नाम लेते थे शिव जी को। शिव जी कहते हैं, राम राम रामेति रमे रामो मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वराने। तो शिव जी जो ध्यानिष्ठ रहते हैं वो किसके नाम का जप करते हैं, शिवदिष्ट ध्यान लगा करके भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम का जप करते रहते हैं। तो कहते हैं कि आप इन्हीं नाम की पूजा करते थे, नाम जप करते रहते, जो ये नहीं पता कर पा रहे हैं अपनी पत्नी के बारे में पशु पक्षी से पूछ रहे हैं, अरे सीता को देखा क्या, सीता को देखा क्या। अरे पशु पक्षी क्या बताएंगे सीता को देखा क्या, भगवान ने सब जानते हैं ना। तो पशु पक्षी को क्या पूछ रहे हैं, भगवान हो ही नहीं सकते। तो शिव जी ने कहा कि नहीं प्रिय, ऐसा मत सोचो, भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, और उनकी दिव्य लीलाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह मत उठाओ आप। भगवान भगवान है, उनकी लीला का आनंद लो। अरे हो ही नहीं सकता, मैं इनका क्या करूंगी, मैं इनका जांच करूंगी। तो जैसे कहते हैं ना कि जब हम अपने वरिष्ठों की बात नहीं सुनते और अपने मन का कार्य करते हैं तो खता खा जाते हैं। तो जब ये जाती हैं, ये क्या करती है, सीता जी का बहुत सुंदर रूप धारण कर लेती हैं, और फिर जंगल में जो है भगवान रामचंद्र जी के सामने से गुजरती आती है। तो भगवान रामचंद्र जी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनसे कहाँ कोई चीजें छुपी हुई हैं। वो जब देखते हैं भगवान रामचंद्र जी, जब इनको देखते हैं सती माता को, तो कहते हैं, अरे माते आप कहाँ हैं, आप कहाँ पे आ गई है जंगलों में, आप हाँ शिव जी कहाँ पे हैं, अकेले आ गए। और जब इतना कहती हैं, तो इतना कहते हैं भगवान, तो इनको जो है झटका लग जाता है। तो कहने का अर्थ क्या है कि उनको समझ में आ जाता है कि भगवान राम जो है वो भगवान ही है, उनको भ्रमित होने का कोई सवाल नहीं है। सिर्फ लीला के अंतर्गत वो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। तो भगवान के प्रकट होने का मूलभूत कारण क्या है, भगवान को प्रकट होने का मूलभूत कारण ये नहीं है कि उनको दुष्टों को संहार करने से। हम सुनते हैं ना, भगवान हम जो भगवद गीता में पढ़ते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो विनाशाय च दुष्कृताम करने के लिए भगवान कृष्ण को
धराधाम पे आने की आवश्यकता नहीं है। वो इतने शक्तिशाली, इतने पावरफुल हैं कि वो अपनी शक्तियों से ही इन दुष्टों का संहार कर सकते हैं। देखिए, सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास तो करते ही हैं। उनको क्या करना है, मारने के लिए कुछ अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस हट जाना है। बस मृत्यु तुरंत 1 सेकंड में, हार्ट अटैक आ गया, हिरण्यकश्यप को हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। तो इतना करने में उनको कुछ जाता नहीं। हिरण्याक्ष को मारने के लिए क्या है, लड़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, बस हार्ट अटैक करवा दे, हो गया, कहानी खत्म। लेकिन फिर भी भगवान आते हैं, क्यों? क्योंकि लीलाएं, तो लीलाओं, हमें लीलाएं देते हैं। लीलाओं को श्रवण करके हम उनके विषय में, लीलाओं का जितना भी श्रवण करते हैं, भगवान के प्रभाव को समझते हैं। तो जब तक हम प्रभाव को नहीं समझेंगे तब तक समर्पण कैसे होगा? तो सरेंडर या शरणागति तब आती है जब हम किसी व्यक्ति के प्रभाव को जानते हैं। जब हम देखते हैं, अरे फलाना प्रभु जी जो है बहुत वो है, बहुत बड़े प्रचारक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो हम विनीत हो जाते हैं अपने आप ही। अगर कोई आए, जैसे जब कोई प्रवक्ता आता है, या तो उसके उसकी हम लीलाओं को गुणगान बताते हैं, फलाना है, ये फलाना करते हैं, वो करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं, वैसा प्रचार करते हैं। तो उससे क्या होता है? उससे शरणागति का भाव आता है, कि शरणागति का भाव आता है, एक से शरणागति का भाव आता है कि सुनने में भी अच्छा लगता है कि नहीं यार, उन्नत भक्त है तो उनका श्रवण करना चाहिए। तो उसी तरह से हम भगवान की लीलाओं का सुनते हैं। तरह तरह की लीलाएं श्रीमद् भागवतम में दी गई हैं। इस तरह से पशु, मनुष्य का ही नहीं, पशु का भी उद्धार करते हैं भगवान, पशु को भी जो है मुक्त करते हैं। तो ये सब सुन करके हमें, ये सब श्रवण करके हमें ये समझ में आता है कि भगवान भक्त वत्सल है। वो मनुष्यों का नहीं, पशुओं का भी जो है उद्धार करते हैं। तो फिर हमारी बिसात ही क्या है? तो हम भक्ति में तीव्रता से लगते हैं। और इस तरह से जब भक्ति में तीव्रता से लगते हैं तो भगवान का आकर्षण हमें प्राप्त होता है। तो हमारे मनुष्य जीवन में जो भी कार्यकलाप करते हैं, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या होना चाहिए? उसका मूलभूत उद्देश्य जो है भगवत आकर्षण प्राप्त करना। तो जब हम भगवान का आकर्षण प्राप्त करेंगे, तभी जाकर के हमारे जीवन की सार्थकता है। और और इस और सारे प्रयास का जो पर्यावसन है वो यहीं पे होना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता पर, भगवान के भक्तों की प्रसन्नता पर। तो फिर चूंकि, और ये सारी चीजें जो है वो सामान्य सामान्य जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती, क्योंकि प्राय सामान्य लोग जो है वो तीनों गुणों के स्तर पर होते हैं। इसलिए भगवान के दिव्य कार्यकलापों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। अरे, भगवान ने 16,000 विवाह कैसे किया? तो 16,000 विवाह करना उनके लिए बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं 16,000 विवाह। क्योंकि भगवान जो है वो अनंत कोटि जीवों के हृदय में निवास कर रहे हैं, कण कण में व्याप्त कर रहे हैं। उन्हें 16,000 रूप में अपने आप को विभक्त करने में कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है। जैसे किसी के पास अरबों खरबों या हजारों करोड़ों रुपया है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया एक दिन में खर्च करना बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे अभी एक एक जो हमारे एक यहाँ पर अभी वर्तमान में जो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं, उनके पुत्र का विवाह था। वो विवाह नहीं था, विवाह के पहले की एक वो थी, व्यवस्था की गई थी। तो हम सारे लोग थोड़ी बहुत किसी 5 सितारा होटल में कुछ व्यवस्था कर देते हैं, तो हम लोग बहुत चौड़े हो जाते हैं। लोग आते हैं, अरे उनका तो 5 सितारा होटल में था व्यवस्था, सबको गाड़ी दी थी, ये दी थी, 1-2 करोड़ रुपया खर्चा कर देते, तो उसी में पूरे नहीं समाते। लेकिन यहाँ पर हमें समझना होगा कि हम जो करते हैं वो कुछ भी नहीं है। हमें इतना फूला चौड़ा होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ विवाह नहीं, हम कह सकते हैं बरीक्षा, हम लोग जो बोलते हैं ना, बरीक्षा बरीक्षा भी नहीं, ऐसे बस खाली सब एक दूसरे को पहचान कराने के लिए, जिसमें 2,000 रुपया, 2,000 करोड़ रुपया, 2-4 हज़ार करोड़ रुपया खर्चा कर देते हैं। तो हम 1 करोड़ रुपया खर्चा करते हैं, कोई 50 लाख खर्चा कर देता है, किसी एक 5 सितारा होटल में 150 लोगों की व्यवस्था कर देता है, तो उसी में वो बहुत खुश हो जाता है, बहुत बड़ा तीर मार दिया मैं, सीना चौड़ा करके घूमता है, और बाकी लोग उसका गुणगान करते हैं। तो 2,000 करोड़ रुपया, तो हम सोचे 2,000 करोड़ रुपया, अब जिसके पास खरबों रुपया, 2,000 करोड़ रुपया क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं उसके लिए। तो उसी तरह से भगवान जो है वो इस पूरे चराचर जगत ब्रह्मांड के मालिक हैं। भगवान जो है वो षड ऐश्वर्य पूर्ण है। षड ऐश्वर्य पूर्णों में, षड ऐश्वर्य में कौन सी सबसे धन धन जो है, ऐश्वर्य जो है वो भगवान के पास संपूर्णता में है। भगवान के पास 1-2 लक्ष्मियां नहीं है, सहस्त्रों लक्ष्मियां हैं जो भगवान की सेवा में अनुरत है। और ये लक्ष्मियां क्या करती हैं? ये लक्ष्मियां कैसी सेवा करती हैं? तो झाड़ू मारने के लिए उधर झाड़ू का उपयोग नहीं होता कि लाओ झाड़ू, खराटा वाला झाड़ू लाओ, बांस वाला झाड़ू। ऐसा वर्णन है कि जो लक्ष्मी है उनके बड़े बड़े बाल हैं, और बालों से जो है वो वैकुंठ जगत को बुहारती है। जब भगवान निवास करते हैं उनको अपने बालों से साफ करती है। तो जिसके यहाँ पर लक्ष्मी जो है वो झाड़ू मार रही है अपने बालों से, तो उसके ऐश्वर्य की बात ही छोड़ दीजिए। तो ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण व्यक्ति से ही तो हम ऐश्वर्य मांग सकते हैं ना। जैसे भगवद गीता में भगवान कहते भी ना कि 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। कौन?
अर्थार्थो अर्थार्थी जिज्ञासु चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतो अर्जुन। आर्थो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। तो आर्थो यानी पीढ़ी, तो दूसरा है अर्थार्थी। अर्थ, अर्थ के लिए आते हैं ना हम लोग। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। अर्थ तो इसलिए, जैसे मेरी माँ कहा करती थी कि जब चार भुजा वाला देगा तो दो भुजा वाले से मांगने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान जो देते हैं, भगवान जो दे सकते हैं, कोई दे सकता है क्या। हाँ, तो मांगना भी है तो हमें भगवान से मांगना चाहिए। भागवतम में कहा गया कामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारती तीव्रेण भक्ति योगेन याजते पुरुषम परम। तो अगर अगर हमें कोई भौतिक इच्छा है, भौतिक इच्छा नहीं है, भौतिक कामना है, भौतिक कामना नहीं है, किसी भी स्थिति में हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में अनुरत होना चाहिए, भगवान से ही मांगना चाहिए। और जब हम भगवान से मांगे, वही वास्तविकता में हमारे शुद्धिकरण का मार्ग प्रशस्त करेगा। किसी जीव से, किसी देवी देवता से मांगने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान से मांगिए, भगवान सब कुछ देने के लिए तैयार है। और अब भगवान जब देते हैं तो हमारा सब कुछ हर लेते हैं। तो भगवान से मांगने पे क्या लाभ होता है, भगवान से मांगने पे ये लाभ होता है कि भगवान भक्तों को देते भी है, लेकिन भक्तों को इसको एंजॉय करने का, इसको आनंद लेने की इच्छा नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि भगवान के पास जब हम जाते हैं तो भक्ति करने से ही विरक्ति आ जाती है। तो ऐसा नहीं कि भक्तों के पास, जैसे कई बार शास्त्रों का उदाहरण देते हुए हम कहते हैं कि प्रभुपाद जी का उदाहरण है, कई बार शास्त्रों का उदाहरण देते हैं कि भगवान क्या करते हैं, हर्ष धनम शनय तस्य तस्य अनुग्रहामि हर्ष धनम शनय। यानी भगवान जिसके ऊपर अनुग्रह करते हैं उसका धन हर लेते हैं, या उसकी संपत्ति को हर लेते हैं। तो संपत्ति को हर लेने का अर्थ ही नहीं होता है उसको भिखमंगा बना देते हैं। संपत्ति को हर लेने का अर्थ ये है कि भगवान क्या करते हैं, भगवान उसके भोग करने के जो भाव है इसको समाप्त कर देते हैं। तो व्यक्ति के पास धन तो होता है, लेकिन व्यक्ति उस धन का उपयोग भगवान की सेवा में करता है। प्रायः हम क्या करते हैं, धन का उपयोग अपने भोग के लिए करते हैं, लेकिन भक्त जो है धन का उपयोग जो है भगवान की सेवा में करता है, उसकी सेवा में लगाता है। और इस तरह से वो धन का सार्थक हो जाता है। मैं तो कई बार भक्तों को कहता हूँ कि जो लोग रिटायर हो गए हैं, जो जिनके बच्चे जो हैं वो अपने आप अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, धन उपार्जन कर रहे हैं, उन्हें उस धन को संचय करके बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बनाने के लिए अथक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा खुद ही कमा रहा है। जो भी आपके पास धन आ रहा है, मान लीजिए 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है, तो उसमें से आप अपने अपनी आवश्यकताओं के लिए रख लीजिए 20-30 हजार रुपये, 40 हजार रुपये, लेकिन 60 हजार रुपये जो है वो प्रतिमाह भगवान की सेवा में उपयोग करिए। वही आपके जीवन की सार्थकता होगी, क्योंकि जितना भी आप इकट्ठा कर लेंगे उसका कोई अंत नहीं है। और वैसे भी जब बच्चे खुद ही कमाने लायक हो जाते हैं ना, तो हमारा लेते भी नहीं है। तो कम से कम अब अपने जीवन को बनाइए। आपने उनको पढ़ा दिया, लिखा दिया, उनको सबल कर दिया, सक्षम कर दिया। अब कम से कम अपना जीवन तो बना लीजिए। इतना समय तो आपने बर्बाद कर दिया उनके पीछे, लेकिन अब आपके पास जो गिना चुने 10 साल 15 साल हैं, उसको सार्थक कर लीजिए, उसका सदुपयोग कर लीजिए। और ये दान जो है, चाहे वो धन का दान करिए, अन्न का दान करिए, या ज्ञान का दान, दान जो है बहुत लाभप्रद होता है। ये इस जीवन में भी आनंद देता है, अगले जीवन में भगवान की सेवा में दिया गया चीज तो और भी हो। तो जीवन का सदुपयोग करिए, नहीं तो इकट्ठा कर करके एक दिन बस सांसें रुक जाएंगी और कोई काम नहीं आने वाला। वही लोग, वही जो हमें प्रिय लगते हैं, वही लोग हमें उठा करके निकट के शमशान घाट में ले जाएंगे। वहां पर जो है चिता पर अग्नि लगा देंगे, और फिर वो बेड़ा गर्क, कुछ 10 दिन फोटो लगाए रहेंगे, उसके बाद 2 4 10 साल के बाद फोटो भी फेंक देंगे, बस हो गया हमारा। तो उसका सदुपयोग करिए, अवसर का सदुपयोग करिए। कम से कम भगवान के भक्तों की कृपा से भक्ति हमें प्राप्त हुई है, और इस तरह से भक्ति का सदुपयोग करिए, जीवन को सार्थक बनाएंगे। लेकिन सार्थक नहीं बनाएंगे तो फिर हम सब परेशान ही रहेंगे, ताउम्र परेशान रहेंगे। तो इस जन्म में भी दिक्कत है, अगले जन्म में भी दिक्कत है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान की सेवा में संलिप्त रहना है, भगवान की सेवा में संलग्न रहना है, नियमित रूप से नाम जप करना है। और भगवान जो है प्रकृति की तीनों गुण, उनको नहीं कर, भगवान की शरण लेने से हम प्रकृति के तीनों गुणों को पार कर पाते हैं। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरुत्या मामेव प्रपद्यन्ते माया में थम तरन्ते। तो भगवान की भक्ति में लगने से, भगवान को शरणागत होने से जो विकार है वो विकार दूर हो जाता है, हम भौतिक क्लेश से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें भगवान की शरण में लगना चाहिए। और भगवान के जो कार्यकलाप है दिव्य हैं, और भगवान जो है तीनों गुणों के परे। तो अगर हम दिव्य विषय वस्तु को अगर भगवान की सेवा में लगेंगे तो क्या हो जाएगा, भगवान की सेवा में लगने से हम भी प्रकृति के तीनों गुणों के परे चले जाएंगे। प्रकृति के तीनों गुणों के परे चले गए तो हम मुक्त होने के मोक्ष प्राप्त करने के, भगवान के धाम जाने के
अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी को भगवान की सेवा में संलग्न रहना चाहिए, भगवान की भक्ति में व्यस्त रहना चाहिए और नियमित रूप से नाम जप करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 6:46 किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है हैंड रेज करके। किसी को कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, क्लियर है प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्लियर है प्रभु जी। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। भगवान जो है, जब भक्ति में जाते हैं तो सब कुछ हर लेते हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान जो है प्रवृत्ति भोग करने की समाप्त कर देते हैं और अपनी सेवा में जो है लगाते हैं। और आवश्यकता से अधिक अधिक संचय नहीं करना चाहिए और अपना समय भगवान की सेवा में लगवाना चाहिए। और भगवान संपूर्ण आध्यात्मिक हैं, उनके जन्म कर्म दिव्य हैं। आज का इस तरह से जो है समझ में आया। जी बिल्कुल जी। हरे कृष्ण जी। हरे जी कृष्णा प्रभु पंडित। हाँ, प्रभु हैंड जी, रेज करके एक दिन पूछेंगे तो अच्छा रहेगा, जिससे कि हाँ पूछ रहे हैं कभी। वो मुझे इतना अभी मोबाइल समझता अच्छा नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, अच्छा अच्छा नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछिए बांधा जी। नहीं, कल मेरा नेट भी थोड़ा हैंग था, तो मुझे गुरु महाराज की तबीयत के बारे में पूछना था। अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ अभी ठीक है माता जी, पहले से उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक है और चेतना जो है उसमें थोड़ा सा वृद्धि हुई है और अच्छा। भक्त प्रार्थना कर ही रहे हैं, हम लोग भी प्रार्थना हम्म, करते हैं। ठीक है। ठीक है जी, दंडवत प्रणाम। यस मैम। जी पूछिए, और किसी को प्रश्न हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु, हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, जो आप विस्मृति वाला बताए थे कि पूर्ण जन्म का विस्मृति हो जाता है याद किया हमारी, हम्म। अगर वो ना हो तो कोई नुकसान होगा हमारा? ना हो तो नुकसान होगा, इसी जीवन की पर समस्याओं को लेकर के हम चिंतित रहते हैं। फलाना व्यक्ति ने मुझे जब मैं छोटा था तो गाली दे दी थी, ढिमाके ने मुझे एक थप्पड़ मार दिया था, मैं उसको जो है उसका बदला लूंगा, मैं उसके साथ ये करूंगा, मैं ये अपने आप को दिखाऊंगा, प्रूव करूंगा। जब इस जन्म में हमें थप्पड़ मारने पे, गाली देने पे हम उसको इतना दिल पे लेके बैठे हैं, तो पता चले अगले 10 जन्म का पता चल गया कि वहां पड़ोसी के यहाँ पे मैं उसका पुत्र था, उसने मुझे बहुत मारा था, तो हमारा जीवन जो है उसी में चला जाएगा। तो भगवान भी क्या करते हैं, जब हम धो धा के हमें जो है हमारी स्मृति को रख देते हैं, जिससे हम अपने पूर्व जन्म की विस्मृति रहेगी तो भोग जो है अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग भोग करने की इच्छा से आते हैं ना, ये शरीर हमें प्राप्त हुआ, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि हमें भोग की इच्छा है। जो भौतिक जगत में है सारे लोग भोग की इच्छा के साथ ही आए हैं, तो हम सभी के अंदर भोग की इच्छा है। तो भगवान क्या करते हैं, भोग करना है ठीक है, ये शरीर ले लो। किसी को बहुत बहुत जो है खाने की बहुत इच्छा रहती है, तो ऐसे लोगों को दे देते हैं शुअर का शरीर, खाओ खूब। सोने की इच्छा है तो भालू का शरीर दे देते, तो हमें कुछ ना कुछ शरीर दिया है हमारी इच्छाओं के लिए। तो हमें ये भौतिक शरीर मिला है, इच्छाओं का दम, इस इच्छाओं को खत्म नहीं करना है, इस इच्छाओं को कृष्ण की ओर मोड़ना है। तो जब हम कृष्ण की ओर इन इच्छाओं को मोड़ेंगे तो हम भगवान के धाम जाएंगे। स्वतंत्र रूप से भोग करने की इच्छा जो है हमें इस भौतिक प्रकृति में ही रखेगी। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा लेकर के कार्य करें, और वो लालसा जागृत करने के लिए भक्ति के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो रही बात स्मृति का, तो स्मृति इसलिए समाप्त कर दी जाती है कि जिससे कि हम जो नई शरीर में जब आए तो पुरानी पुरानी जो 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 हमने क्रिया है वो हमारे दिमाग में वो ना करे, हमें विचलित ना करे। ठीक है, तो कम से कम भगवान इतने हमारे ऊपर दयालु होते हैं कि पिछले का हमें वो कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं, जिससे कम से कम नए जगह पे आए तो स्लेट स्लेट खाली हो। थोड़ा सा इसी जीवन में आप देख लीजिए ना, अगर हम थोड़ा सा यहाँ वहाँ की फिलॉसफी या दर्शन सुन करके आते हैं, तो भक्ति के दर्शन को सुनने और समझने में हमें क्षमता, हमें हालत खराब हो जाती है। ठीक है, आप सोचिए इतने सारे दर्शन अगर हम कचड़ा लेके आएंगे तो किस तरह से, जीवन तो हमारा छोटा ही है ना। ठीक है। जी प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण अ, प्रभु। हरे कृष्ण। जी अर्जुन के प्रभु जी, मेरा ये मानना है, अच्छा। जैसे हम कष्ट होता है, हमें बहुत कष्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि हम तो इस जन्म में कुछ पाप किया नहीं, हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है?
तो फिर और डीप में जाते हैं तो पता चलता है कि प्रारब्ध में मतलब पिछले जन्म का कुछ है जिसके लिए हमें कष्ट मिला हुआ है। तो अगर हमें स्मृति होगी तो हमें वो कष्ट को काटने के लिए इजी रहेगा कि चलो हमने गलत किया था तो हम काट रहे हैं, तो हम भोग रहे हैं। मेरा ये वो था प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, भगवान और प्रकृति इससे पृथक है। और रही बात, हम सारे लोग पापी हैं, कोई पापी नहीं है, ऐसा नहीं है। जेल में अगर सब बंद है तो जो कोई जेब कतरा है, कोई हत्या के जुर्म में आए, कोई बलात्कार के जुर्म में आए, आए सब है। और जिसने जो गलत कार्य किया उसके हिसाब से उसको दंड मिल रहा है। तो अब हमें ये नहीं सोचना है, जैसे प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं कि गड्ढे में हम गिर गए हैं, ठीक है, मान लीजिए आप चल रहे थे और गड्ढे में पता नहीं गिर गए, 40 फीट गड्ढा है नीचे। तो वहां पर ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि मैं गड्ढे में कैसे, हम ये नहीं सोचते कैसे गड्ढे में गिरा, हम क्या सोचते हैं कैसे बाहर निकलना। तो इसीलिए अब हम इस भौतिक जगत रूपी गड्ढे में गिर गए हैं, तो हमारा परिश्रम, प्रयास, चिंतन इसमें होना चाहिए कि कैसे गड्ढे से बाहर है। ठीक है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी क्लियर प्रभु जी। जी सुप्रिया माता जी, हरे कृष्ण, पूछिए। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ऐसे हैं आप गुरुजी? ठीक है माता जी, आप कैसी हैं? ठीक। मेरा प्रश्न ये जपा के रिलेटेड था। गुरुजी, वो जब हम जपा करते हैं, आपने कहा था कि वो काउंटिंग पे होना चाहिए, 16 माला होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब थोड़ा मे बी हम कुछ भूल जाते हैं या कुछ होता है, वो काउंटिंग करते रहते और वो टर्न करना और काउंटिंग बीट को वो करना भूल जाते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि मे बी उसी माला को हम 2 बार काउंट कर लेते हैं, तो इन दैट केस तो वो अपराध हो जाएगा ना गुरुजी? नहीं नहीं नहीं, अपराध नहीं होता माता जी, हरि नाम जितना भी लिए उतना ही लाभप्रद है ना। तो अगर भूल जा रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो काउंटिंग ठीक में है। अगर गड़बड़ हो जा रही है, अगर हम वो माला को टर्न करके वो करना नहीं भूल जा रहे, वो कोई प्रणाम मंत्र अपराध, बोलना। नहीं नहीं, कोई अपराध नहीं है ना माता जी। जैसे पैसा अगर आ रहा है तो 500 1000 की जगह 1500 आ गया, तो क्या घाटा है? 1 लाख अच्छा, की जगह 2 लाख रुपए आ गया, तो क्या घाटा है? लेकिन कम हो जा रहा है जपा। जिस राउंड में मान लीजिए 2 बार आपने काउंटिंग बीड को वो कर लिया बाय मिस्टेक ही सही, तो ड्यू भी टू कोई अपराध नहीं है, अनमाइंडफुलनेस एंड ऑल। कोई अपराध नहीं है। लेकिन रोज नहीं करिए जानबूझ के कि उसको बढ़ा दीजिए, कोई नहीं बात नहीं, नहीं है। जानबूझ के नहीं, मतलब हाँ नहीं नहीं वही मैं बोल अनमाइंडफुली कभी कभी जैसे नहीं हो नहीं, कोई जाता है हम। दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जी ठीक जी, है। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद धन्यवाद। हरे कृष्ण। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण, राधे कृष्ण। जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी। ये जी अर्जुन के जो है कर्म काफी दिव्य रहे होंगे पूर्व जन्मों में, कि उनको ये इस चीज का वो मिला कि भगवान से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला और जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने प्रश्न पूछे गीता में। परंतु फिर भी भगवान उनसे कहते हैं कि मेरे और तुम्हारे 100 जन्म हो चुके हैं, मुझे तो इस चीज का याद है परंतु तुम्हें याद नहीं है। तो इतने दिव्य पुरुष जिनके कर्म पिछले जन्मों में इतने अच्छे रहे हैं कि भगवान से ज्ञान प्राप्त करने का जिनको मौका मिल रहा है, तो क्या उसको भी 100 जन्मों से गुजरना पड़ा होगा? नहीं नहीं, भगवान तो लीला करने के लिए आते हैं, उसी के साथ उनके पार्षद भी लीला करने के लिए आते हैं। तो जब ये जीवात्मा के विषय में बात करें तो हम जैसे जीवात्मा के विषय बात करें, जो अर्जुन है वो नारायण है और नर है, और भगवान जो है वो नारायण है। तो नर नारायण ऋषि, इनका काफी 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 बार इन्होंने जन्म लिया है, तो 100 से अधिक जन्म हो चुके थे। क्योंकि कर्ण जो था, कर्ण को एक अवतार, सहस्त्र कवच नाम था उसका पहले, और उसके पास सहस्त्र कवच थे, तो 100 कवच थे, 100 कवच तो सहस्त्र, हाँ। तो उन कवचों को तोड़ने के लिए ही हर हर जन्म में कर्ण को यही अर्जुन ही मारते थे। ठीक है। जी तो जी। इसलिए इस लीला को पूरा करने के लिए भी ये हुआ था। और बाकी उसको भगवान के पार्षद जो होते हैं वो आध्यात्मिक जगत से आए रहते हैं, वो कोई कर्मफल से बंधन में नहीं बनते, वो लीला करने के लिए आते हैं हम सभी को सिखाने के लिए। तो हम सभी लोगों के लिए वो निर्देश है कि जीवात्मा का बार बार जन्म होता है, परमात्मा का जन्म नहीं होता, उनका देहांतरण नहीं होता। ठीक है प्रभु जी, ये जीवों के लिए है, ना कि जी एक्चुअल अर्जुन के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, स्वाति करे माता जी, तो फिर हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी। ठीक है, चलिए।
चलेगा तो फिर मैं ड्रॉप करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु दंडवत जी। जय प्रणाम श्रीमद् प्रभु जी। हरे भागवतम की कृष्णा जय, प्रभु हरे जी। जगत कृष्णा प्रभु जी, की दंडवत जय। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। कृष्णा हरे माता जी, कृष्णा सभी कृष्ण को कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। राम हरे राम पतिता राम नाम हरे। पावने भज वैष्णव सभी को हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।